जो मेहनत करके, जो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पालता है। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम अपने बाप की शफ़क़त को और उसकी मोहब्बत को जान सके, हम उसको क्रेडिट दे सके, उसकी मेहनत का, उसकी मोहब्बत का, उसकी शफ़क़त का। तो हमारे लिए ये कितना जरूरी है। जहां हम मां की इज्जत करते हैं, वहां पर हमारे लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लश्करों का खुदा, यहोवा खुदा, कदूस खुदा, सलूस खुदा, रब्बुल जलाल, लश्करों का खुदा ये फरमाता है कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर तो तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। किसकी इज्जत कर? पहले का कौन सी हस्ती आई है कि तू अपने बाप की इज्जत कर। बाइबल मुकद्दस के अंदर बाप का एक रुतबा है, बाप का एक मुकाम है, बाप की एक हस्ती है और बाप की इज्जत है, जिसके लिए खुदा फरमाता है कि तू अपने बाप की इज्जत कर, तू अपनी मां की इज्जत कर। इज्जत करने से क्या होगा? तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। लोग अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, शायद मेरी उम्र बढ़ जाए। एक ही बाइबल मुकद्दस के अंदर जरिया है और वो ये है, अगर आपने उम्र को दराज करना है तो मां बाप की इज्जत करें। उम्र भी बढ़ेगी और भला भी होगा। नए ऐहदनामा की जब हम स्टडी करते हैं, अनाजील के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह खिदमत कर रहे हैं, वो गली गली जा रहे हैं, वो गांव गांव खिदमत के लिए जा रहे हैं, और जब वो शहर शहर जा रहे हैं खिदमत के लिए, तो वो तालीम दे रहे हैं, वो चर्चेस के अंदर तालीम दे रहे हैं, वो गलियों के अंदर तालीम दे रहे हैं, वो झीलों पर तालीम दे रहे हैं, वो रास्तों पर तालीम दे रहे हैं, वो पहाड़ों पर तालीम दे रहे हैं और मुझसे दिखा रहे हैं, वो बीमारों को शिफा दे रहे हैं और वो कमजोरों को कुव्वत दे रहे हैं, वो आसमान की बादशाही की खुशखबरी की तालीम देते हैं। और खुदा यीशु मसीह के पास बहुत सारे बीमार, लंगड़े, अंधे, लाचार, मफलूज और बस मुर्दा खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहे हैं शिफा के लिए। यीशु शिफा देता है, इसलिए वो पास आते हैं। उनमें से 4 ऐसे मोर्चे हैं जिनमें खुदावंद यीशु मसीह के पास पेरेंट्स आए हैं, यानी माँ बाप आए हैं। एक मोसा के अंदर माँ आई है जो यीशु मसीह के पास आकर अपनी बेटी के लिए तू शिफायत कर रही है कि मेरी बेटी को शिफा दे। वो कनानी औरत है, वो कनानी औरत है, यीशु के पीछे चिल्ला रही है, सजदा कर रही है, मेरी बेटी को शिफा दे। और अगले 3 मौजूदों में बाप आ रहा है अपने बेटों के लिए। एक बाप अपनी बेटी के लिए आता है, एक बाप अपने बेटे के लिए आता है, और एक जगह और एक और बाप अपने बेटे के लिए आता है। तो बाप की शक्ल देखिए, जहां बाप मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, कमाई करता है, खून पसीना बहाता है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। वहां पर जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, जब बच्चे कमजोर हो जाते हैं, जब बच्चे बीमारी के सबब से मरने लगते हैं, तो बाप की हालत देखिए। यहां जो ये हवाला आपके सामने पड़ा गया है, इसके अंदर एक बाप है और वो बादशाह का मुलाजिम है, वो किफ्रनहूम का रहने वाला है। किफ्रनहूम से वो आया और उसे पता चला, किसी तरह से उसे खबर हुई कि यीशु यहूदिया से गलील आया है, और वो गलील
यीशु के पास आता है। यानी गलील का और किफरनहूम का 30 किलोमीटर का फासला है। वो 30 किलोमीटर दूर चलते हुए यीशु मसीह के पास आकर उसे कहता है, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। बाप घबराया हुआ है, मेरा बेटा मर ना जाए, क्योंकि उसकी हालत गिर रही है, वो मर रहा है, उसकी जिंदगी की सांसें टूट रही है, उसकी नब्ज डूब रही है और वो जिंदगी खो रहा है, उसकी मंजिल मौत हो रही है। इसलिए बाप घबराया हुआ है, बाप परेशान है, बाप पर जो गुजर रही है वो बाप ही जानता है। और वो यीशु के पास आकर बुखलाया हुआ ये कहता है, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। जी, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने जो फितरीन इंसान था, जो जिस्मानी था, जिसका ईमान अभी गैर हकीकी था, जो ये कह रहा था कि मेरे बेटा के मरने से पहले चल, जैसे ही खुदावंद ने फरमाया कि जा तेरा बेटा जीता है, वो शख्स ईमान से भर गया। उसने ईमान रखा, वो इत्मीनान रखकर वापस चला अपने शहर की तरफ। और जब वो रास्ता ही में था तो उसे खबर मिली कि उसका बेटा शिफा पा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका बेटा शिफा पा गया है। और वो खुद और सारा घराना यीशु पर ईमान लाया। एक और बाप है जिसका नाम यार है, उसकी बेटी मरने को है। वो भी जो इबादत खाने का सरदार है, जो एक मजहबी शख्स है, जो खुदा पर ईमान रखता है, वो यहूदी है। और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहता है, ऐ उस्ताद, मेरी बेटी के मरने से पहले चल। यानी वो भी चाह रहा है कि उसकी बेटी मर ना जाए। खुदावंद उस पर जाकर हाथ रखेंगे, वो शिफा पा जाएगी, वो जिंदा हो जाएगी, वो बच जाएगी, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। बाप की हालत देखिए, बाप परेशान है अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी उसको अजीज थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी को खून पसीने की कमाई से पाला है, बड़ा किया है। 12 साल की उसकी बेटी है। बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता होगा। और अब जब वो बेटी बीमार हो गई है तो वो बाप की हालत कैसी होगी, उस बाप की कंडीशन कैसी होगी, जहां पर बेटी की हालत गिर रही है, बीमारी मौत का सबब बनने वाली है, तो बाप परेशान है, बाप बेहद दर्द के अंदर है। और यीशु के पास आकर लाचारों की तरह, बेबसों की तरह, बेकसों की तरह आकर कह रहा है, खुदावंद मेरी बेटी के मरने से पहले चल। अभी खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए तैयारी है कि मैं जाकर उस पर हाथ रखूं, उसके घर में जाऊं ताकि उसे शिफा दूं। तो इसी असना में उसके घर से एक शख्स आकर उसे इतला देता है कि यार तेरी बेटी मर गई है। अब उस बात को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है, कुछ नहीं हो सकता, वो मर चुकी है, उस्ताद के जाने से भी कुछ नहीं हो सकता। तकलीफ ना दे उस्ताद को। बाप ये सुनकर किस तरह परेशान हुआ होगा, किस तरह वो उसके दिल की हालत होगी, किस तरह उसके आंसू निकल पड़े होंगे, किस तरह गम ने उसे दबोच लिया होगा, किस तरह वो सिसकियां भरने लगा होगा कि उसकी बेटी मर गई है, वो बाप है। किस तरह वो परेशान हो गया होगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो दिलों खुदों की
जांचते हैं, जो हल्ले मुश्किलात मुश्किल की शाह है, जो आज सच्चा आदल कामिल महीब है, जो नूरों का बाप है, जो जिंदगी का मम्मा और मबदा है, उसने फरमाया खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख, वो बच जाएगी। तू इत्काद रख, वो बच जाएगी। तू खौफ ना कर, जिंदगी का मालिक तेरे सामने है। खौफ ना कर। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उसके घर में थे, जाकर उस बेटी से कहा, ए बेटी उठ, तलीता कोमी, ए बेटी उठ। और वो उसी घड़ी उसी वक्त उठ खड़ी हुई। हालेलुया। जिंदगी उसके अंदर रवा दवा हो गई, बाप खुश हो गया, बाप की हालत बदल गई, बाप का ईमान और पुख्ता हो गया, बाप के अंदर भी जिंदगी दौड़ने लगी। हालेलुया। और एक बाप और है जिसका बेटा मिर्गी की बीमारी के अंदर था, यानी उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, उसमें मिर्गी की बदलू थी। शागिर्दों ने कोशिश की उस बदलू को निकालने की, शागिर्दों ने कोशिश की उसको शिफा देने की, मगर वो शिफा ना पा सका। बाप भी डिसहार्ट है। और खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरते हैं, वो भागा हुआ यीशु के पास जाकर कहता है, अगर उस्ताद तो कुछ कर सकता है तो कर। खुदावंद यीशु मसीह हैरान और शिस्तर हो गए कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं। हालत वो इस तरह हैरान है, वो शिस्तर है कि ये शख्स जो कह रहा है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। वो हल्ले मुश्किलात है, वो कुदरत वाला है, उसमें खुदा की कुदरत काम कर रही है। रूह उसके साथ ही, शिफा बख्शने को रूह उसके साथ ही, खुदा की कुदरत उसके साथ ही। यीशु मसीह मौजूदात का खुदा है, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु मसीह अपनी पूरी कुदरत के साथ वहां पर मौजूद है। और यीशु मसीह ने कहा, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा, उस बाप ने कहा जो बेइत्काद हो चुका था, बाप बच्चे की बीमारी की वजह से वो परेशान था, बच्चे की हालत को देख कर वो परेशान रहता था, और ऐसे शख्स का ईमान भी कमजोर हो जाता है। उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरे इत्काद का इलाज कर, मेरे ईमान का इलाज कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस मिर्गी की रूह को छिड़का और उसी वक्त वो बच्चा शिफा पा गया। और वो उसी वक्त शिफा पा गया और उसे वो मिर्गी की बदलू मरोड़ कर पटक कर उसमें से निकल गई। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो बदलूहों पर भी इख्तियार रखते हैं, कुदरत पर इख्तियार रखते हैं, फितरत पर इख्तियार रखते हैं, बीमारियों पर इख्तियार रखते हैं, यीशु मसीह ने छिड़का और वो उसमें से निकल गई और उसके बेटा शिफा पा गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तालियां, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और बाप है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मुसरफ बेटा जो अपने बाप को छोड़कर चला जाता है, दूर दराज लिखता है, दूर दराज चला जाता है, अपने बाप को छोड़कर, उस बाप को जो शफकत से भरा हुआ है, उस बाप को छोड़कर चला जाता है, जो मोहब्बत से भरा हुआ है, उस बाप को छोड़कर चला जाता है, जो रहमत से भरा हुआ है, उस बाप को छोड़कर चला जाता है, जो तरस से भरा हुआ है, उस बाप को छोड़कर चला जाता है, जो उसकी खुशी चाहता है,
कामयाबी चाहता है, जो उसकी सरफराजी चाहता है, जो कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा पछता हो, गम खाए। कभी भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा नाकाम हो। उस बाप को वो छोड़कर चला जाता है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं मैं जवान हो गया हूं, मुझ में अकल आ गई है, मैं ताकतवर हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अच्छे फैसले कर सकता हूं, मेरे मंसूबे बेहतर है, मैं वो। और ऐसी जब बातें करता है तो वो बाप की शफकत को नेग्लेक्ट करता है, बाप की मोहब्बत को नेग्लेक्ट करता है, बाप के रहमत को नेग्लेक्ट करता है, बाप की मर्जी और मंसूबों को फरामोश कर देता है, पानी फेंक देता है, बाप की ख्वाहिशों पर, बाप के अरमानों को गला कूट देता है। और ऐसा शख्स, ऐसा नौजवान जो खुद पर भरोसा करके, अपनी अकल पर इत्मीनान करके कि मैं बड़ा हो गया हूं, छोड़कर चला जाता है। और जब वो छोड़कर चला जाता है, बाप की उस शफकत और मोहब्बत और रहमत को और दुआओं को, फिर वो तरजीह किसको दे रहा है? वो बाप की शफकत पर, बाप की मोहब्बत पर, बाप की ख्वाहिश पर, बाप के मंसूबों पर किसको तरजीह दे रहा है? अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों की ख्वाहिशों को, अपने दोस्तों की रंगरलियों को, अपने दोस्तों की रफाकत को फौकियत दे रहा है। और वो बाप को छोड़कर चला जाता है। नौजवानों से बात कर रहा हूं, हमारी हालत भी ऐसी है, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। हम अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं, हम अपना मनसूबा पूरा करना चाहते हैं, हम अपनी रंगरलियां अपने मजे की खातर, अपने दोस्तों की खातर, अपने पेरेंट्स को दुख देते हैं, अपने पेरेंट्स की नाफरमानी करते हैं, अपने पेरेंट्स की से बदकलामी करते हैं, अपने पेरेंट्स से बदसलूकी करते हैं, और कई मर्तबा डिमांड भी कर देते हैं। इसने भी मुतालबा किया, डिमांड की, जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे मेरे बाप। लेकर दूर दराज निकल गया, और जब छोड़कर बाप को चला जाता है तो इसकी हालत गिरने लगी, इसका म्यार गिरने लगा, इसकी इज्जत खोने लगी, क्योंकि ये ऐशो इशरत के शराबों में खो गया, ये गम की वादियों के अंदर चला गया, जहां पर नाउमीदी, मायूसी, महरूमी, स्याही, उदासी, तरीकी के सिवा कुछ नहीं। जब दोस्त छोड़ जाते हैं, दौलत खत्म हो जाती है, तो ये अकेला रह जाता है। तन्हाई ने से ले लिया, गम इस पर आ गया, दुख इस पर आ गया, भूख अफलास से मरने लगा। जब कुछ नहीं पास रहा तो हालत इस तरह हो गई, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों की चमक खत्म हो गई, चेहरे की दमक खत्म हो गई, दिल की रौनकें खत्म हो गई, वो रंग रलियां, वो दोस्त, सब कुछ खत्म हो गया। वो मजे, वो लुत्फ जिनके लिए उसने घर को, बाप को छोड़ा, वो सब खत्म हो गया, और वो बदगुमानियों में गिर गया। वो गुर्बत की चक्की अब पीस रहा है, और तरीकी ने उसे अपने पंजे में ले लिया है। अब वहां पर सिसकियां, रोना और धोना और तन्हाई है। वो एक जगह पर मुलाजमत करने लगा, जॉब उसे क्या मिली? सुबह चलाने की। उसे आंसू होने लगी कि मैं इनकी फलियां ही खाकर अपना पेट भर लूं। वो सुगरों के साथ फलियां खाना चाहता था। होश, बाइबल कहती है, वो होश में आकर कहता है, जब दौलत लुट गई, जब सब कुछ खत्म हो गया,
जब सारे छोड़ गए, जब तन्हाई ने दबोच लिया, तब उसे होश आया, तब उसे अकल आई कि मेरा म्यार क्या था और अब मेरा म्यार क्या है, मैं कहां था और अब मैं कहां हूं। अब उसे अपने बाप की याद आती है, अपने बाप का घर याद आता है, अपने बाप के खाने याद आते हैं, अपने बाप के नौकर याद आते हैं, अपनी वो ठाट बाट, अपने वो लिबास, वो सब कुछ याद आता है जो वो बाप के साथ रहकर पाता था। उसको याद करता है क्योंकि वो होश में आ गया है और होश में आकर कहता है कि मुझसे तो ज्यादा अच्छा खाना मेरे बाप के नौकर खाते हैं। मैं बाप के पास वापस जाऊंगा, मैं कहूंगा अपने बाप से कि मैं इस लायक नहीं, मैं तेरा भी मुजरम हूं, गुनाहगार हूं, तेरा आसमान का गुनाहगार, मैं तेरा गुनाहगार, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। तू मुझे अपने नौकरों में शामिल कर ले ताकि जिस तरह नौकर खाना खाते हैं मैं भी खाना खा लूं, नौकर अच्छा पहनते हैं मैं भी नौकरों में अच्छा पहन लूंगा। लेकिन उस जिंदगी से यह जिंदगी बेहतर होगी, यह सोचकर वो बाप की तरफ जाता है। यहां मैं थोड़ा बाप के बारे में बयान करूं कि बाप की हालत क्या थी जब वो घर से निकल गया, जब बाप को छोड़कर वो दौलत को लेकर चला जाता है। बाप अफसुर्दा हुआ, बाप दुखी हुआ, बाप परेशान हुआ, बाप आंसू बहाने लगा, बाप के खून के आंसू बह रहे हैं, बाप का दिल मर गया, बाप मुर्दा सा है, बाप इस हालत के अंदर है कि दुख ही दुख है अपने बेटे के लिए। और वो देख रहा है उन राहों पर जब उसका बेटा गेट के अंदर से बाहर गया है, बाप उसको देख रहा है कि बेटा इस गेट से बाहर गया है, इस रास्ता से चलकर गया है, और बाप उस दरवाजे पर उसकी आंखें लगी रहती है। मेरा बेटा मुस्ताफ इस दरवाजे से गया है, काश वो आए। बाप बेटे के इंतजार में दरवाजों पर नजर लगाता है, रस्तों पर नजर लगाता है कि इस रास्ता से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है, किसी दिन वापस आएगा। वो हर रोज उस रास्ता पर नजर टिकाता है, नजर लगाता है और फिर दरवाजे को पर जाता है, देखता है, खिड़कियों से देखता है कि मेरा बेटा आने वाला है, शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए। वो हर रोज उम्मीद मानता है कि मेरा बेटा एक दिन मेरे पास आएगा। बाप की शफकत उसे बेचैन करती है, बाप की मोहब्बत उसे तड़पा देती है, बाप की मोहब्बत और रहम, बाप की वो शफकत जो अपने बेटे के साथ करता है। बाप बेहद उस शफकत के अंदर दुखी है क्योंकि वो अपने उस बेटे पर शफकत से हाथ रखता, शफकत से उसे गोद में लेता, शफकत से उसे गले लगाता, शफकत से प्यार करता, शफकत से हर चीज उसे देता, उसे अच्छा लिबास पहनाता, अच्छे खाने खिलाता, उसके नाश नखरे देखता, उसके सब उसकी मर्जी को पूरा करता, अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करता जिसके लिए मैं उसके बेटे को खुशी होती। बाप के लिए ये जज्बा है कि बेटे को खुश रखना है, लेकिन बेटे का ये जज्बा है कि बाप से अपना हिस्सा लेकर अपने मसू में जिंदगी बसर करनी है। चला गया। जब उसको होश आई, जब वो वापस बाप की तरफ आता है, उसे बाप की शफकत याद आती है, उसे बाप की मोहब्बत भी याद आती है, क्योंकि वो अपने बाप की शफकत से, मोहब्बत से, दुआओं से महरूम हो गया है। सबसे बड़ी बात जो है वो अपने बाप की दुआओं से और शफकत और रहमत से महरूम हो गया था। उस जगह पर जहां पर वो क्या था, कभी किसी ने उस पर शफकत से हाथ नहीं रखा था, किसी ने उसे मोहब्बत से गले नहीं लगाया था, और किसी ने उस चाव से खाना उसके सामने नहीं रखा था जिस तरह बाप एक कम उसके सामने रखता था। किसी ने भी उस
मोहब्बत से उसके साथ खाना नहीं खाया होगा जिस तरह बाप उसके साथ खाता था। वो कहता है मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। जैसे ही वो वापस आता है और बाप जिसकी आंखें दरवाजे पर लगी थी, बाप जिसकी आंखें राह पर लगी हुई है, और जैसे ही वो दूर से अपने बेटे को देखता है तो वो बाप खुश हो जाता है। बाप की खुशी जोश मारती है, बाप की मोहब्बत उभर आती है, बाप की वो शफकत जो उस अपने बेटे के लिए थी फिर से रवा दवा हो जाती है। और वो कहता है मेरा बेटा मुस्तफा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, इसके लिए अच्छे से अच्छा लिबास निकालो, इसे पहनाओ जो खूबसूरत है, जो सबसे अच्छा है वो लिबास इसे पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ और पांव में से खूबसूरत जूता पहनाओ। ये बाप की शफकत है। दुनिया के अंदर कोई भी आपको खूबसूरत लिबास नहीं पहनाएगा, बल्कि जब आप कोई खूबसूरत लिबास पहनेंगे लोग चलेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग जेलस होंगे। बाप की शफकत देखिए, इसे खूबसूरत तरीन लिबास पहनाओ। ये बाप की शफकत है। इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, यह बाप की शफकत है। इसके पांव में खूबसूरत जूती भी पहनाओ, यह भी बाप की शफकत है। बाप की शफकत को जानिए, किस कदर बाप की शफकत है। अभी यहां शफकत खत्म नहीं हुई, बाप खुशी करना चाहता है, बाप महफिल से जाता है, बाप लोगों को बुलाता है, मौसीकी होती है, नाच रंग होता है, गाना बजाना होता है, एक बड़ी महफिल सजाई जाती है और बाप हुक्म देता है एक पला हुआ बछड़ा ज़िबा करो। बाप की शफकत है। बाप लुटा देता है अपनी शफकत में सब कुछ। बाप बेटे से शफकत करता है और सब कुछ बेटे के लिए है उसका। बाप की शफकत असीम है, बाप की शफकत बेमिसाल है, बाप की शफकत बाकमाल है, बाप की शफकत आला है, बाप की शफकत उत्तम है, बाप की शफकत जैसी कोई भी शफकत नहीं। कोई भी बाप जैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। बाप की शफकत बेमिसाल है। खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की शफकत जो आसमानी बाप है। हमारे 3 बाप हैं, आसमानी बाप, जिस्मानी बाप और वो बाप जिससे हम सीखते हैं, यानी उस्ताद। याद रखिए, अगर आपके ताल्लुक इन तीनों बाप से ठीक नहीं तो ठीक कर ले। यह आपके लिए आज मैं टिप देता हूं, अगर आपके ताल्लुक आसमानी बाप के साथ ठीक नहीं है तो ठीक कर ले। अगर आपके ताल्लुकात जिस्मानी बाप के साथ ठीक नहीं है, आप बदजुबानी की है, आपने बदगुमानी की है, आपने बदकलामी की है, आपने बदतमीजी की है, आपने अपने बाप को छोड़ दिया है, आपने अपने बाप की कहीं पर बेइज्जती की है, तो ताल्लुक ठीक कर ले जिस्मानी बाप के साथ। क्योंकि जिस्मानी बाप आपकी बरकत का जरिया है, जिस्मानी बाप आपकी बरकत का मंबा है। जिसने बाप को घर से निकाल दिया, उसने अपनी बरकतों को घर से निकाल दिया, अपनी दुआओं, बाप की दुआओं को घर से निकाल दिया, उसने अपनी कामयाबी को, सरफराजी को घर से निकाल दिया। और तीसरा बाप उस्ताद जो आपको सिखाता है, वो भी आपका बाप है, क्योंकि आप उससे सीखते हैं। अगर आप
कि तल्लक उससे ठीक नहीं तो ठीक कर ले। अभी आपके पास वक्त है, अपने उस्ताद की कदर करें, अपने उस्ताद से प्यार करें, अपने उस्ताद की माने, अपने उस्ताद का एहतराम करें, अदब करें, अपने उस्ताद से मोहब्बत करें। ये आपकी बरकत का मंबा है। जो उस्तादों की इज्जत नहीं करते वो भी कामयाब नहीं होते, वो भी आगे नहीं बढ़ते, वो भी कुछ नहीं पाते, वो भी खाली पत्थरों की तरह खनखनाते रह जाते हैं। इसलिए तीनों बाप के साथ आपके तल्लक ठीक होने चाहिए। आसमानी बाप के साथ भी, रूहानी बाप के साथ भी, जिस्मानी बाप के साथ भी आपके तल्लक ठीक होने चाहिए। आपकी रिलेशनशिप होनी चाहिए, आपकी रफाकत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आसमानी के बाप के साथ आप दुआ के साथ उसके कलाम को पढ़कर अपने रिलेशन को बढ़ा सकते हैं, परस्तश करके अपनी रफाकत को बढ़ा सकते हैं। अपने तल्लक को ठीक करें, उसकी फरमाबरदारी करें, आसमानी बाप की ताबेदारी करें, आसमानी बाप के कामों मर्जी के मुताबिक चले, मंसूबों के मुताबिक चले। आपकी रफाकत बढ़ती जाएगी, आपकी मोहब्बत खुदा से बढ़ती जाएगी और खुदा की शफकत जो बेमिसाल है, खुदा की शफकत जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसकी शफकत अबदी है, उसकी शफकत दायमी है, उसकी शफकत पुश्त है। आप खुदा के साथ तल्लक को छोड़ लीजिए और उस पर उसकी शफकत आप पर होगी, आपके बच्चों पर होगी, आपके बच्चों के बच्चों पर भी उसकी शफकत होगी, क्योंकि उसकी शफकत पुश्त है और उसकी शफकत खूबसूरत, उसकी शफकत बेमिसाल, उसकी शफकत जबरदस्त, उसकी शफकत उत्तम, उसकी शफकत प्यारी, उसकी शफकत आसमान की बुलंदियों से ज्यादा बुलंद है और उसकी शफकत समंदर उसकी गहराइयों से ज्यादा गहरी है और उसकी शफकत बहुत वसीओ अरीज है। अगर हमारे गुनाह पहाड़ों की मानद भी बड़े बड़े हो तो उसकी शफकत से हमारे गुनाह ढांप लिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, हमारे गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो शफकत फरमाता है तो गुनाह खत्म कर देता है। अपनी पुष्ट के पीछे हमारे गुनाहों को फेंक देता है, इतनी दूर फेंक देता है जितनी दूर पश्चिम से पूर्व है, यानी मशरक से मगरिब है, इतनी दूर फेंक देता है। गुनाह फिर आपको नजर नहीं आएंगे। तौबा कर ले, खुदा से राब्ता कर ले, खुदा से रफाकत बढ़ा ले, खुदा से मोहब्बत करें, खुदा की परस्तश करें और खुदा को जलाल दे, खुदा की मर्जी को पूरा करें। शफकत के भी यहाँ पर बरसेंगे, वो शफकत वाला हाथ आप पर रखेगा, वो आपको शफकत के ताज पहनाएगा कि उसकी शफकत अब